रिकॉर्डिंग बोला है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग हर्षद। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ। कंप्लीट हुआ है क्या ये? तो देखें, अगर एसिड हैलाइड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगाया मैंने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी नंबर क्या है? 1। और नंबरिंग करने के टाइम पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को कौन नंबर देते हैं? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास COH है, दो जगह पे आया है, यहाँ 1 2 देन सर 3। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा। नहीं सर, नहीं सर, सही नहीं आ हो रही रही है। है। अच्छा, तो देख लो नहीं भाई, सर, मेरा प्रॉब्लम है। इससे कनेक्ट करके देख लो। कोई बात नहीं, इधर देखो, इसका नाम क्या आएगा? एज ए सब्सटेंट लगाया होगा इसको। एज ए सब्सटेंट इसका नाम लिखना सिखाया था, क्या नाम आता है? क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम आता है? क्लोरोकार्बोनिल। कितने नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे। इसका नाम क्या आएगा? क्लोरोकार्बोनिल। नाम आएगा 3 क्लोरोकार्बोनिल। ये तो हमारा सब्सटेंट हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन जो है ये मेन चेन है। ये वाला एग्जांपल कराया था क्या लास्ट क्लास में? नो सर। अच्छा, सफिक्स प्रीफिक्स लिखा दिया होगा। सर जिसमें 1,2 लिखने की जरूरत है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट है ना। नाम समझ में आया सबको? यस सर। क्या नाम है? 3 क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ है, बट करोगे तुम लोग इसको। ET मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वेरी गुड। इसका नाम क्या है? सबसे पहले देखना है विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले देखना है विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं तुमको समझाता हूँ। देखना, ये एसिड हैलाइड है, COBr।
ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा बिकॉज इसकी पीरियोडिटी कम है, एस्टर की पीरियोडिटी ज्यादा है। ये दोनों ही एस्टर है, ये दोनों ही क्या है, एस्टर। बताओ इस ऊपर वाले एस्टर में मेन फंक्शनल जो चेन होगी इस सीओ ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप सीओओ के साथ जो मेन चेन होगी वो ये वाली होगी, यस और नो? 6 मेंबर की होगी कि नहीं? ऑक्सीजन से जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ये हमारा अल्काइल ग्रुप बनेगा 80। और अगर नीचे वाला हम लोग सीओ कंसीडर करें तो इसके साथ मेन चेन सिर्फ 2 कार्बन की है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाएगा। ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। COBr भी क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। एंड अगर मैं तुमको बताऊं ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसमें टोटल जो कार्बन है कितने हैं, 6। बताओ ये नंबरिंग कितने लोग ने ऐसे करी थी, सही ऐसे किया था? हाँ सर। समझ में आया? अब ये बताओ इसका नाम क्या होगा, नेम बताओ आयु। सब्स्टिट्यूएंट क्यों हुआ सर? हाँ, सर वो वाला सब्स्टिट्यूएंट क्यों हुआ ओसी? क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो एक ही हो सकता है ना। देखो ये वाला जो है ये COO से 6 मेंबर की रिंग जुड़ी है, और ये अगर फंक्शनल ग्रुप मानोगे तो ये इधर वाली जो रिंग है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, अल्काइल पार्ट। जब हमने एस्टर पढ़ाया था तो उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन करवाया ना कि जो मेन चेन होगी वो C से इधर वाली होगी और ये अल्काइल पार्ट होगा। ये याद आया तुम्हें? तो अल्काइल पार्ट बना ना ये। इसके लिए मेन चेन कितने कार्बन की होगी, C1 और Et मतलब है C2H5। तो C2H5 का मतलब मैक्सिमम 3 कार्बन मिलेंगे। अब बताओ 3 कार्बन वाली मेन चेन लोगे या 6 कार्बन वाली, कोई एक ले सकते हो तुम, तो कौन सी वाली लोगे, 6 वाली या 3 वाली? 6 वाली लोगे ना। तो अगर जैसे ही 6 वाली लिया मतलब तुमने फंक्शनल ग्रुप इसको माना है ऊपर वाले को, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। बिकॉज ये C से कनेक्टेड है मेन चेन से और नीचे वाला O से कनेक्टेड है, तो फिर O से अगर कनेक्टेड है दैट मींस कि यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए मेन चेन जो थी वो 3 ही कार्बन की हो रही। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, इट विल एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम बताओ क्या आएगा। अब तुमको सारा कुछ बता दिया मैंने। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सबसे पहले जो करेंगे वो अल्काइल पार्ट देखेंगे इस पूरी चेन के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप ये है और अल्काइल पार्ट ये है, दिस वन इज द अल्काइल पार्ट। क्या नाम है अल्काइल पार्ट का बताओ, एनीवन? इथाइल। तो तुमको सिखाया गया है कि सबसे ही पहले किसको लिखा जाता है, अल्काइल पार्ट, वेरी फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, अल्काइल पार्ट है इसलिए। नाउ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो मेन चेन है वो 6 मेंबर्ड वाली साइक्लिक चेन है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो लगा है इसका नाम क्या आएगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम? हाँ, तो एथेनोइल इसमें इसलिए नहीं लिखेंगे, इसमें प्रोपेनोइल कर दो। क्यों? कितने कार्बन है टोटल, कितने कार्बन है टोटल? 3 तीन है ना, 1 2 3। तो नाम क्या होगा, बोलो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइल। क्या नाम होगा, प्रोपेनोइल ऑक्सी। क्या ये पढ़ा है? क्या ना? फिर इसका नाम क्या होगा एस्टर का, इस वाले का, प्रोपेनोइल ऑक्सी, है ना। इस तरीके से नाम लिखते हैं। जो हमारा सब्सटेंट होता है मेन चेन से, जो उसका आउटर मोस्ट पार्ट है ये वाला कार्बन, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे होगी नहीं एस्टर में, तो प्रोपेनोइल ऑक्सी लिख देंगे नाम। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइल ऑक्सी।
गॉट इट? इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइल ऑक्सी। लेकिन तुम बताओ इस वाले का नाम क्या होगा जो नीचे सब्स्टिट्यूट लगा है 3 नंबर पे, इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ। ब्रोमोकार्बोनेट। ब्रोमोकार्बोनेट। यस, इसका नाम क्या है? हेलो कार्बोनिल करके लिखाया था, तो यहाँ BRH लिखा होगा, ब्रोमोकार्बोनिल। अब बताओ ब्रोमोकार्बोनिल पहले आता है या प्रोपेनोइल ऑक्सी? अल्फाबेटिकल और ब्रोमोकार्बोनेट। ब्रोमो कार्बोनेट। इथाइल ब्रोमो 3 नंबर पे हमारा मेन चेन में लगा हुआ है ब्रोमोकार्बोनिल। ब्रोमोकार्बोनिल लगा हुआ है। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? प्रोपेनोइल ऑक्सी। और फिर साइक्लिक जो चेन है उसका नाम? साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ OH तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो कार्बन जो है ये वाला काउंट नहीं हो रहा, इसलिए कार्बोक्सिलेट लगाओगे। क्या लगाओगे? कार्बोक्सिलेट। यही कराया हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है। ये जो नाम लिख रहे हैं, सर हमने 1 और 2 में से 1 को क्यों चूज किया नीचे? क्योंकि ये जो 1 है मेन चेन की लेंथ ज्यादा है। नंबर्ड कार्बन है ना? ये जो कार्बन CO वाला होता है इससे कनेक्टेड जो R है अल्काइल पार्ट, उसको मिला के मेन चेन देखते हैं। तो मेन चेन इसके अंदर 6 मेंबर की है, और नीचे वाले में जो मेन चेन है वो सिर्फ 3 कार्बन की है। तो 6 वाली लोगे या 3 वाली? बाकी सब कुछ सेम है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। सर उसे हम ऊपर लोएस्ट लोकन रोल से भी डिफाइन कर सकते हैं ना? क्या लोवेस्ट लोकेंट? सर अगर हमने जो अभी 1 लिया है वहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो सारे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता है, जबकि अगर जो सेकंड नंबर पे वहां से स्टार्ट करते तो नंबरिंग में भी बहुत वेरिएशन है। लेकिन पहले फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं ना, main लोएस्ट chain लोकन देखेंगे। बाद में देखेंगे। हाँ, तो नंबरिंग की तो बात अभी हो ही नहीं रही ना, उसके पहले ही हमें जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं ना। ओके सर। मेन चेन जब सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं बताओ? बोलो, पहले इसका नाम कंप्लीट कर देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, यही नाम आया कि नहीं आया? आ गया सबका? यस। एक बार मिला लो। अब सुनो, मेन चेन सिलेक्शन के रूल बहुत बार बता चुका हूं, फिर से सुने एक बार। मेन चेन सिलेक्शन के लिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना? उसके बाद में हम लोग देखते हैं सब्सटेंस जो लगे हैं उनके बारे में। तो ये 3 से तुम्हारा आंसर मैक्सिमम टाइम आ जाता है। यहाँ पे जो रूल्स लगे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास दोनों जगह एस्टर ही है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले वाले नंबर पे जो लगा हुआ है, जिसकी मैंने नंबर अभी 1 लिख दिया है, वो पहले से 1 नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग आ रही थी, इसलिए मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप चुना है। ठीक है, इस पूरे को समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लिए। अमाइड आता है 5 नंबर पे, क्या लिखा आपने? एसिड हैलाइड। तो 6 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं अमाइड। 6 नंबर पे जो है वो क्या है? अमाइड। CONH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप? CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमाइड। इसको शॉर्ट में कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं CONH2, अमाइड ग्रुप। ये इसका कॉमन नेम भी अमाइड ही है। इसका क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स में नाम आएगा IUPAC में, वो नीचे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखते फंक्शनल ग्रुप, देन हमारे पास आता है प्रीफिक्स, देन हमारे पास आता है सफिक्स। तो CONH2, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप।
अब देखो सी इसके पास अगर है तो इसका मतलब इसके नाम दो तरीके से सफिक्स में लिखे जाएंगे। एक नाम जब कार्बन उसका काउंट हो जाए तो अमाइड ही लिखते हैं। व्हेन कार्बन ऑफ CONH2 group is counted in numbering। नंबरिंग करते हुए अगर मैं इसको काउंट कर पा रहा हूं दैट मीन्स अमाइड लिखा जाएगा। और दूसरा जो लिखने का तरीका है वो है कार्बोक्सामाइड। कौन सा अमाइड है? कार्बोक्सामाइड। ये कब लिखा जाएगा बोलो? When कार्बन काउंट जब ना से हो। हाँ, नंबरिंग करते हुए हम उसकी काउंटिंग ना कर पाए। तो ये दूसरा वाला मेथड तभी यूज करते हैं जब पहला अप्लाई ना कर पाए, जब अमाइड नहीं लिख पाते हैं तब कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, है ना। अब प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं इसको? कार्बामोइल। क्या लिखते हैं? कार्बामोइल, याद रखना। जब एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं इसको तो क्या लिखते हैं? कार्बामोइल। ध्यान रखोगे? yes sir. चलो, सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए ना, वो सफिक्स का पार्ट नहीं दिख रहा। हाँ बस। हाँ इसको नोट करें भाई। ओके, समझ में आया? एग्जाम्पल दो इसके। Yes sir. इसको नोट कर लो पहले तो। जनरल जो Done. नेम्स होंगे, हाँ बोलो, कुछ भी डाउट है तो। नहीं नहीं, हो गया हो गया। जनरल जो नेम होंगे वो क्या होंगे? एल्केन प्लस अमाइड। तो एल्केन अमाइड लिखोगे तो ई गायब हो जाएगा, एल्केनामाइड नाम आएगा। क्या नाम आएगा? एल्केनामाइड या एल्केन कार्बोक्सामाइड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो पहला जो मैं तरीका ले रहा हूं एग्जांपल का वो सिंपल वाला ले रहा हूं, जब काउंट कर पाओगे। तो अगर काउंट कर पाओगे तो नाम लिख के बताओ जल्दी जल्दी सबके। चले भाई, करें काम। हो गया? Yes sir. तो आई होप आंसर सही दोगे तुम लोग।
इज द फर्स्ट वन इथाइल अमाइड और एथेनामाइड? अरे श्रीकांत, ऊपर देखो जनरल नेम क्या लिखे हैं। प्रोपेनामाइड है। हाँ तो फिर वेरी गुड। तो नाम दिया तुमने प्रोपेनामाइड, एथेनामाइड, मेथेनामाइड, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सामाइड। वेरी गुड, सारे सही हैं। साइक्लोपेंटेनामाइड जो दिया है आदित्य ने वो करेक्ट नहीं है। हाँ सर, वो कार्बन जो वो मेन चेन में डायरेक्टली अटैच है तो वो चेंज हो जाएगा, समझ गए। हाँ अदिति ने सही दिया है ना, बाकी अब तुम्हारा भी ठीक है तो तुमने बताया है लॉजिक। सुनो इसमें देखोगे तो 1 2 3 क्या नाम आएगा? प्रोपेनामाइड। इसमें क्या आएगा? एथेनामाइड। एथेनामाइड। इसमें क्या आएगा? मेथेनामाइड। इसमें क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। गॉट इट? यस। ओके, किसी को डाउट है तो पूछेगा। Why not cyclopentine methenamide? Because we should try to make amide first. ठीक बात है तुम्हारी, लेकिन मेथेनामाइड स्पेशल केस में तभी लिखते हैं जब यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता है। If there is alkyl group present, then it whole is amide group. जैसे इसका नाम क्या लिखते हो? बोलो बच्चा, क्या नाम लिखते हो इसका? मीथेनॉल मेथेनोइक एसिड लिखते हो ना? हाँ 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 हाँ, मेथेनिक एसिड। इसका नाम जैसे तो नहीं लिखते, वैसे ही यहाँ पे भी किया है नहीं? समझ चुके होगे अभी। यहाँ पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं काउंटिंग? यहाँ पे तो इसके साथ जो चेन जुड़ी है वो 6 मेंबर की है, अब इसमें इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर जो है अगर मैं इसको CONH2 को ही मैं लिखने लगूं मेथेनामाइड, तो फिर ये वाले का नाम तो हमेशा मुझे साइक्लोपेंटाइल में लिखना पड़ेगा। वैसा तो कोई तरीका ही नहीं बनाया IUPAC ने, है वैसे कि नहीं? इधर देखो एग्जांपल नया लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। यस और नो? H2NCOCCCONH2। वाई नॉट साइक्लो, अच्छा वो तो हो गया। इसका आंसर बताया तुमने, ब्यूटेन 1,4 डाइअमाइड। वेरी गुड। लेकिन देखो टर्मिनल पे लगता है ना CONH2,
CO ग्रुप जो होता है उसमें हम N से H हटा के अल्काइल ग्रुप तो लगा सकते हैं, लेकिन जहां पे CO होगा अगर हमने डाई अमाइड लगाना है दैट मीन्स कि वो किनारे किनारे ही होंगे। यहां से नंबरिंग कभी भी करोगे तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे मिलने चाहिए, तभी डाई अमाइड होगा। इसलिए हमें 1,4 लिखने की इंपॉर्टेंस यहाँ ज्यादा नहीं है। हमने ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन कहाँ चला गया, ब्यूटेन 1,4 डाई अमाइड। सर इसमें ई हटेगा नहीं ना? इसमें नहीं हटेगा, ओके सर। इसमें नहीं हटेगा। और यहाँ पे Na भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब लगता है जब प्राइमरी सफिक्स जो है इन या आइन उसमें डाई ट्राई आता है तो ब्यूटा होता है, ब्यूटेना नहीं होगा, ब्यूटेन डाइअमाइड नाम होगा। 1,4 को ड्रॉप भी किया जा सकता है, सिंपली नाम लिख सकते हो ब्यूटेन डाइअमाइड। समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो ऐसे लिखा था। हाँ सर पीछे से ई या ए हटाने टाइम हम लोग डाई देखते हैं या नहीं? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, देखते हैं भाई, समझे? हाँ सर। आगे बढ़े। अच्छा बताओ, इसमें नंबरिंग इधर ही होगी, लेकिन एक नया आया, ये न्यू एक चीज आई तुम्हारे सामने कि जो NH2 ग्रुप था अमाइड में उसकी भी तुमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हाइड्रोजन हटा के वहां पे मिथाइल लगा दिया। तो इस मिथाइल को कैसे लिखते हैं, इसकी लोकेशन बताने के लिए जहां ये लगा है उसका यूज करते हैं, इसको लिखते हैं एन मिथाइल। कैसे लिखते हैं इसको, एन मिथाइल। और जो एन है, एन जो एन लेटर है उसका अल्फाबेटाइजेशन में यूज नहीं होता। तो बताओ इसका जो नाम है वो क्या आएगा, इस सब्सटेंस का एन मिथाइल क्या नाम आएगा, एन मिथाइल। इसका नंबर एन मिथाइल करके देते हैं लोकेशन दिखाने के लिए। तो नाम पूरे का क्या आएगा, एन मिथाइल ब्यूटेन, और उसमें अमाइड लगा है तो ब्यूटेनामाइड डायरेक्टली लिख देना। ये तुम्हें याद करना है कि जब एन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिथाइल वर्ड एन से लिखा जाएगा, 1 मिथाइल ना लिख के लिखते एन मिथाइल, क्योंकि 1 तो कार्बन से स्टार्ट हुआ है, कार्बन पे तो मिथाइल लगा नहीं सकते क्योंकि 4 वैलेंसी पहले एन पे लगाते हैं एच हटा के। तो एक ही एच हटाया है तो लिखेंगे एन मिथाइल, इसको याद करना है, ठीक है? तो इसमें लिख देता हूं मैं नोट, जो एन वाला मिथाइल वाला लिखा है लिखेंगे एन जो लेटर है इज नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटाइजेशन। मिथाइल कंसीडर होगा, एन वर्ड कंसीडर नहीं होगा, एन जो लेटर है। अब जैसे यहाँ पे एन पे 2 लगे हैं तो एन मिथाइल और एन इथाइल 2 नाम आएंगे, क्या आएगा नाम, एन मिथाइल और एन इथाइल ऐसे आएंगे। अब सबसे पहले किसको लिखोगे बताओ, हाँ एन मिथाइल। क्लोरो पहले लिखोगे ना, फिर इथाइल लिखोगे, उसके बाद मिथाइल। तो कैसे लिखोगे, 3 क्लोरो, समझते जाना, जहां पे डाउट है पूछना, एन इथाइल, क्योंकि एन जो है अल्फाबेटाइजेशन में नहीं आ रहा, एन मिथाइल। सर तो एन इथाइल सबसे पहले आना चाहिए। क्यों, सी पहले आता है ना, सी। अरे सॉरी सर, सॉरी
है ना। उसके बाद क्या होगा, Butanamide. ब्यूटेनामाइड, ऐसे नाम लिखते हैं, ठीक है। बोलो आया समझ में, ये सब आता है Yes, sir. एग्जाम्स में। सर एन को कॉमन लेके लिखा दो। तो उसमें समझ में नहीं आएगा ना, एन मिथाइल कॉमा इथाइल ऐसे लिखोगे क्या, एन मिथाइल कॉमा इथाइल, नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे ब्रैकेट में। नहीं जरूरत नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि भैया ये जो है मेन चेन हमारी ये है, और इसका नाम हमें अलग से लिखना पड़ रहा है। ये है तो अमाइड ही, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। NH2 की जगह पे NCH3 लगा दिया, तो हमें बस ये लिखना है कि N वाले पे, इस N पे एक इथाइल और एक मिथाइल लगा है, तो N पे इथाइल और N पे मिथाइल, उसको यहाँ पे लिख दिया। उससे समझ में आ रहा है कि जो मेन सब्स्टिट्यूटेड, जो मेन चेन है उस पे 3 पे क्लोरो लगा है, उसके बाद जो N है उस पे इथाइल लगा है, और जो N है उस पे मिथाइल भी लगा है। अगेन देन ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और अमाइड तो है ही। सर ऊपर वाला एग्जांपल दिखाइए। हाँ देखो जल्दी, फिर और भी एग्जांपल दे रहा हूँ ना इस पे, तभी तो समझ पाओगे। हो गया। हाँ चलो अब मैंने इसी एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया। अब नाम क्या आएगा बताओ, तो जो कि एक ही जगह पे अगर दो सेम लगे तो क्या होगा, N, डाई इथाइल आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, न्यू नेम जो है वो क्या आएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो है, अच्छा 3 क्लोरो N, डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आई अभी। Yes, sir. हाँ अभी देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ इसका, अलग, थोड़ा सा अलग है, ध्यान सुनना। NHET, फिर NH से जुड़ा हुआ है CO, फिर उसमें दो दो कार्बन लगे हुए हैं, फिर उसमें NH लगा हुआ है, और फिर ET लगा हुआ है। इसका नाम क्या आएगा, सर एन एथाइल और फिर ब्यूटेन और फिर ब्यूटेन डाई अमाइड। ओके, N इथाइल, सर एन एथाइल और फिर से एन एथाइल, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे तो फिर मतलब दोनों टर्मिनल पे लगेंगे। तो कैसे फिर इनको हम लोग करें, कैसे बताएं कि कौन सा वाला N है, क्योंकि दो N है ना। सर N1 N2। हाँ वैसे भी कर सकते थे, वेरी गुड, बट ऐसा नहीं करते हम लोग। कैसे करते, N और N स्टार, स्टार लगाते हैं ना, N और N स्टार कर देते हैं। N का मतलब कोई एक N स्टार का मतलब दूसरा वाला N, तो स्टार मार्किंग कर देते हैं, उससे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ तो इथाइल लगा, लिखेंगे N, स्टार डाई इथाइल। Diethyl. हाँ, इथाइल ये भी, इथाइल ये भी, तो डाई इथाइल, N, स्टार डाई इथाइल, और पूरे का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, वही One.
ब्यूटेन डाइअमाइड, ठीक है, ऐसे लिखो, जल्दी से नोट करें। तो हम दो दो इथाइल है ना, तो दोनों को यूज कर लिया, ठीक है, समझो। सर वो स्टार क्यों लगाया? वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ना, कि दो, अगर मैं लिख देता सिर्फ एन डाइथाइल तो तुमको लगता कि पता दोनों यहीं पे लगे हो, ऐसे भी तो हो सकता है, इस पे कुछ नहीं लगाओ, यस और नो। हाँ सर। हाँ अगर सर। अगर मैंने ऐसे लिखा, देन इट मीन्स कि भैया जो है एक एन पे भी इथाइल है, और एन स्टार का मतलब दूसरा वाला जो एन है, क्योंकि डाइअमाइड है, उस पे भी इथाइल है, तो ये सिर्फ फॉर डिफरेंस क्रिएशन है, ठीक है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक एन अलग वाला है, एक एन रिमेनिंग जो है, दोनों अलग अलग एन पे एक एक इथाइल लगा है। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ, सुनो सुनो, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको करो, काफी बढ़िया एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है ये तुम्हारे लिए। क्या नाम आएगा, जल्दी बताओ इसका। फिर एक शोले वाला भी ले लेते हैं भाई, पुराना हमारा चला आ रहा है, उसको तो लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, एक कार्बन ज्यादा हो गया। हम्म, क्या आंसर आया पहले वाले का। सर एन एथाइल एन स्टार मिथाइल पेंटेन डायमाइड। ओके, हम्म,
सर जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया उसमें जो एकदम बीच वाला कार्बन है उसकी एक वैलेंसी खाली है ना? इसमें H लगा दो है ना। अच्छा हाँ सर। आप बताओ नाम क्या क्या होंगे। ऊपर वाले का नाम बताया था, देखें चेक करता हूँ एक बार सब। एन इथाइल एन स्टार मिथाइल पेंटेन 15 डाइमाइड। सही है, वेरी गुड, बहुत सही। एक ओम ने आंसर जो दिया है वो भी सही है, बहुत अच्छे। तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। नंबरिंग जो हम करेंगे वो तो मेन चेन की करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये दोनों बाहर के नाम हैं, एन इथाइल एन स्टार मिथाइल, ऐसे ही ना। क्यों नहीं चल रहा पेन यार ये। यस आदित्य, करेक्ट। ओके सॉरी, अभी तो मीटिंग एंड हो जाती है। वेट कर रहा हूँ मैं बाकी आंसर्स का। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। अच्छा, ओके। हाँ क्या क्या नाम है बताओ। ऊपर वाले का तो लिख दिया था ना, आगे। अच्छा नहीं लिख पाया था, चलो वो तो पता ही है तुम्हें। कंटेन आएगा इसमें है ना। 1,5 हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इस वाले का नाम क्या आएगा बताओ, दिस वन। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी दिख रहा है। वो कैसे मतलब उसको क्यों पकड़ा? हाँ सर उसको क्यों मेन चेन में पकड़ा? उसको क्यों 1 दिया नंबर? किसको 1 किया? सर वो इसमें जो अभी लिखा है ना पे एन इथाइल एन मिथाइल, हाँ तो हाँ उसको क्यों 1 दिया? ये वाला। हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर तो हमारी जो मेन चेन है उसमें तो कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ से ले सकते हो। एन स्टार एन किसी को भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है ना। दिस इज आइडेंटिकल, एक्चुअली आइडेंटिकल है बच्चे वो। अब इसमें बताओ तुम, नीचे वाले सवाल सेकंड में। वाले का नाम नीचे हाँ देखता हूँ आंसर तो। 111 ट्राई कार्बोक्सी
डीमेथेन, मीथेन ट्राइकार्बोक्सामाइड, 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सामाइड। सर स्क्रीन मेथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, मेथेन। चलो भाई ठीक है, सही बताया तुम लोगों ने वैसे तो। अच्छा देखो, हमारा पहला रूल है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप लें। अगर मैं कलर चेंज करके समझाता हूं मैं तुमको, ध्यान समझना। अगर मैं इसको कलेक्ट करता ना, इसको अगर मैं इसको कलेक्ट करता तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप ओइक के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओइक नहीं, सॉरी, अमाइड के फॉर्म में। इसको मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको हमें प्रीफिक्स या फिर कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होगा, तीनों फंक्शनल ग्रुप को लेने के लिए सिर्फ एक कार्बन के लिए चेन दिखाना पड़ेगा, और इसी एक पे 3 अमाइड लगे हुए हैं। तो नाम क्या होगा, मेथेन 1,1,1 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ऐसे ही लिखा ना एवरीवन। लेकिन 1,1,1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मीथेन में तुम लगा रहे हो दैट मीन्स तो एक ही कार्बन है, उसमें ही लगाना पड़ेगा। इस वाले में देखो, इसमें वही करना है। फिर इन तीनों को ही हमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करना था, 1 2 3। तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन। यहां पे 1 2 3 लिख देंगे, ट्राई कार्बोक्सा। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पे सायनाइड। क्या आता है बोलो, 7th नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या है, सायनाइड। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। साइनाइड जो ग्रुप है वो CN ग्रुप होता है, ये वाला। इसको सिर्फ CN भी लिखते हैं ऐसे, CN सर ये ग्रुप। तो जहर है। हाँ ज्यादा अमाउंट में चाहिए। क्या क्या, सो साइनेस पॉइजन। सर ये तो जहर है, जहर। अच्छा हाँ, तो वो ऐसे जहर होता है जब वो पर्टिकुलरली साइनाइड आयन के फॉर्म में होता है। कई बार उसके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे लिए जहर काम नहीं करते हैं। जैसे KCN के फॉर्म में रहेगा तो नुकसान करेगा। यस, बहुत तगड़ा वाला ये जहर होता है, वेरी पॉइजनस। तो ये इसके ऊपर काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो साइनाइड है ये स्यूडो हेलोजन है। तो जब हम लोग 17th ग्रुप पढ़ते हैं उसमें इसके ऊपर बात करनी पड़ती है, वहां पे देख लेंगे हम लोग कैसे काम करता है। प्रीफिक्स जो है वो क्या लगता है, सा या नो। सफिक्स क्या लगता है भाई, बोलो। नाइट्राइल। और जब कार्बन काउंट नहीं होता तो क्या लगता, कार्बोनाइट्राइल। याद रख पाओगे, डन। यस। नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ, काफी आसान होता है ये। नाइट्राइल कब लेंगे, जब कार्बन काउंट कर लेंगे। सफिक्स नाइट्राइल, 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 कार्बोनाइट्राइल। ये दिख ही नहीं रहा है ना, इसलिए पूछ रहे हो। कार्बोनाइट्राइल।
कार्बोनाइट्राइल। हाँ, नाम जो पूरा लिखते हैं ना, नाम जो पूरा लिखते हैं जनरल नेम्स, वो इसमें भी वैसे ही होता है, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। जब कार्बन कांट नहीं होगा तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल, एल्केन कार्बोनाइट्राइल। एग्जाम्पल लूं? पहला एग्जाम्पल लो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, HCN। फिर थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ, तो कुछ लिखा ही नहीं इसमें, इसने तो लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो वो तो जब N से कनेक्टेड होते हैं तब होता है। सर वो N से एमाइड कनेक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यस, वेरी गुड, करेक्ट बात है। वो तो इसके बाद वाला है ना, 8th नंबर पे, अभी तो साइनाइड पढ़ रहे हैं। आइसोसाइनाइड इज द फंक्शनल ग्रुप नंबर 8। साइनाइड के जो बाद आता है उसका नाम है आइसोसाइनाइड। सर ये सब आप प्रायोरिटी वाइज लिखवा रहे हो? हाँ, और क्या। तो मैं तो बीच में पूछता भी रहता हूँ ना, इसकी प्रायोरिटी है तो इसके ऊपर कौन कौन से हैं? बताओ, कौन कौन से हैं इसके ऊपर? नहीं याद कर पाते हो क्या? जिसके ऊपर अमाइड आया था, अमाइड के ऊपर क्या इसके आया था, ऊपर बोलो। एस्टर आया था। एस्टर कहाँ आया था अमाइड के ऊपर? हैलाइड आया। एसिड हैलाइड, फिर हाँ, एस्टर, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर हाँ, तो ऐसे याद होनी चाहिए ना, फिर तभी तो। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर याद नहीं होगा तो गलत कर दोगे सर कोई priority order। ट्रिक विक बता दो ना याद करने के लिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है, कभी नहीं बनाया किसी ने इसकी ट्रिक। तो जो है, बनाने को बनाया जा सकता है, बनाओ तुम एक अपने लिए ट्रिक, ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है, क्योंकि ज्यादा है नहीं, 13-14 है, और काफी ज्यादा उसमें सिमिलरिटी, जैसे साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड आता है ना, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड आता है, सल्फोनिक एसिड के बाद एसिड एनाइड्राइड आता है। तो उसमें एक एक अपनी सिमिलरिटी है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को याद करने में ज्यादा। शुरू शुरू में तो तुमको भी होगी, सबको होती है। देखो, अच्छा, HCN जो है वो क्या बनेगा, बताओ नाम क्या आएगा? तो आइसोसाइनाइड में अल्काइल आइसोसाइनाइड ही आईपीएससी नेम भी होते हैं, किसी बच्चे ने जो पूछा है, वो कॉमन नेम भी वही होगा, और आदित्य उसका जो आईपीएससी नेम भी वही होगा। लेकिन अभी तो हम साइनाइड पढ़ रहे हैं, पहले इसका नाम बताओ क्या होगा। आइसोसाइनाइड पे तो बाद में आएंगे। चलो भाई, नाम बताओ। नाम बताओगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अभी देखो, जैसे ये सवाल एग्जाम में आ गया, तो अभी तो तुम आराम से कर दोगे, क्यों? क्योंकि तुमने अभी तुरंत पढ़ा है हुआ है इसकी प्रायोरिटी के बारे में। बट एग्जाम में याद होना चाहिए ना, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। यस और नो? HCN का नाम क्या होगा? एक कार्बन है, वो भी हमारी मेन चेन एक ही कार्बन की है, तो नाम होगा मेथेन नाइट्राइल। हाँ, मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, वेरी गुड। तो इसका नाम क्या होगा? एथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। अपने आप से लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, उसकी नकल करके लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से नाम लिखो। इस वाले का नाम क्या आएगा, बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट वन?
बताओ भाई, नाम बताओ पहले आज सारे लोग। सर इसका प्रीफिक्स क्या है? क्या? सर भेजा आपको। वेरी गुड। नाम जो है वो है साइनोसाइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, साइनोसाइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। दोनों बच्चों ने यही बताया है, 3 लोगों ने बताया, 4 लोगों ने बताया। ओके वेरी गुड। आरना ने बताया है, आदित्य ने बताया, 006 ने बताया है, 007 कौन है यहाँ पे, और अदिति ने भी बताया है साइनोसाइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। ओके, ऐसी क्या होता है भाई? तो बिल्कुल तुम लोग देखते ही समझ गए कि यहाँ पे इसको क्या बनना पड़ेगा, बोलो। प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अमाइड। तो गिनती तो 1 2 3 4 5, 1 पे ही लगा हुआ है साइनो, तो उसकी नंबरिंग देने की जरूरत है, बिकॉज वो कहीं पे भी लग सकता था। 1 साइनो और साइक्लोपेंटेन इज द मेन चेन। अब उसके आगे डायरेक्टली ऐड कर दो कार्बोक्सामाइड। वहां पे 1 लिखना तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो सर है, इसके पहले वाले का नाम बताओ ना एक बार। इसके पहले वाले का नाम है ना साइक्लोपेंटेन सर कार्बोनाइट्राइल। वो नहीं, उसके नीचे जो आपने लिखा हुआ है वो। अभी इसका नंबर नहीं आया ना, ओके सर। देख लो भाई, सब लोग देख लो एक बार। क्या नाम है? 1 साइनो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ। फिर वही बात है, साइनाइड ग्रुप सी है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास तीनों को फंक्शनल ग्रुप बनाने का एक ही तरीका है कि हम इनको काउंटिंग ना करें मेन चेन के अंदर, इनके कार्बन की, और हम 3 मेंबर की मेन चेन बना लें। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइनाइट्राइल। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल है ना, वेरी गुड। ऐसे लिख पाए थे? हाँ तो Yes. सही है, सबका सही है। 1 2 3 ट्राई प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। एक लास्ट सवाल साइनाइड का है। ओके, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये जो कार्बोनाइट्राइल ग्रुप्स हैं, ये 1 2 3 तीनों पोजीशन पे लगे थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग 5 की अगर रिंग लेते तो एक साइनाइड बीच वाला काउंट नहीं हो पाता एज ए नाइट्राइल, तो हमारे पास फिर चॉइस बची नहीं थी, इसलिए हमने 3 की ली। ऐसा हमने पहले भी किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में लिखा था ऐसे, अमाइड्स में भी ऐसे लिखा था, और फिर यहाँ पे भी लिख रहे हैं। इसके पहले भी जहां जहां पे आया होगा बिल्कुल लिखा होगा।
एसिड डेरिवेटिव्स में ऐसा पॉसिबल है। इसका नाम बता दो क्या आएगा। अच्छा बताओ, मेन चेन सर इसमें साइक्लिक मेन चेन तो नीचे वाला रहेगा क्योंकि वो जो साइक्लिक पार्ट से अटैच्ड है। हाँ तो मेन चेन तो वही साइक्लिक चेन हुई ना फिर। मेन हाँ फंक्शन सर, और उसमें ये नीचे हुआ। वाला जो सी है ना वो एडेड रहेगा, चलो तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट वो पार्ट रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, ये सब्स्टेंट हो गया। ओके, इस सब्स्टेंट का नाम कैसे लिखोगे? यहाँ से कार्बन कनेक्टेड है 1 2 3 और इसका सब्स्टेंट में नाम क्या होता है? सायनो। क्या नाम होता है? सायनो। तो ये पूरा Yes, नाम sir. क्या आएगा बताओ? सर हम उसे स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लेते? किसमें? सर वो सर, तो 2 substituent मिथाइल लिया है। प्रोपेनामाइड नहीं है सर? सुनो मेरी बात सुनो, इसमें 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने कार्बन आएंगे अगर साइनाइड लोगे? 1 2 3, 3 ही आएंगे ना। दोनों में तो कार्बो जो CN ग्रुप है साइनाइड, वो तो दोनों जगह प्रेजेंट है। सर नहीं, वो भी जो सब्स्टिट्यूएंट है बट उस चीज का नाम 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड होना चाहिए क्योंकि आपने CN को साइन में लिखा है वो पूछ रहे हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, इसका नाम तुम क्या बता रहे हो? इसका नाम क्या बताया तुमने? बताओ फिर से। 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। प्रोपेन के बाद क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा। प्रोपेनामाइड अमाइड उसको गिन लिया मेन। अमाइड कहाँ है? वो तो CN ग्रुप है ना, साइनो। अरे सॉरी सर प्रोपेन नाइट्राइल होना चाहिए ना। अरे भाई नाइट्राइल जो है वो तो नाम तब होता है जब फंक्शनल ग्रुप सब्सटेंट के लिए बनता रहता है। है। यहाँ पे सब्सटेंट बन चुका है ना, तो नाइट्राइल तो भूल जाओ। तो सर इसका आपका नाम पूरा नाम सर वही पूछ रहा हूँ कि वो स्ट्रेट चेन हम क्यों नहीं लेते? मेन एज अ मेन चेन हम उसे स्ट्रेट क्यों नहीं लेते और ऊपर जो सी है उसे सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं कंसिडर करते? ये मेन चेन क्यों लोगे जब ये सब्सटेंट है? मेन चेन तो 6 मेंबर वाली ले चुके हो पहले ही। सर वो सर सब्स्टिट्यूएंट में मेन सब्स्टिट्यूएंट चेन। में मेन चेन, हाँ सर। अगर सब्सटेंट में मेन चेन लोगे ना तो भाई इसका नाम जो है वो कहीं तुमको ऐसे लिखने के लिए बताया गया है क्या कि इसका नाम एक साथ में कुछ लिखा जाता है? कुछ ऐसा पढ़ा है? इस कार्बन को सब्सटेंट में तो काउंट करना नहीं सिखाया गया। इसको तो वहां पे सिखाया गया था जहां पे ऑक्सो लगा होता था, याद है? ऑक्सो। यहाँ पे कहाँ सिखाया है इसको? ये तो तुम्हारे क्लास में एक्चुअली हुआ भी नहीं अभी है, ये तो मेडिकल में सिर्फ हुआ है। तुमको अभी तक तो कहीं नहीं सिखाया कि ये सब्सटेंट के अंदर कार्बन को हमें नंबरिंग में काउंट करना है, ऐसा सिखाया क्या? ये खुद एक सब्सटेंट है। अगर ऐसा होता तो क्या नाम लिखते बताओ? क्या नाम लिखते इसे? प्रोफाइल। प्रोफाइल होना। इसका नाम क्या लिखते हैं? 2 ब्रोमो 2 प्रोफाइल। ब्रोमो प्रोपाइल। ब्रोमो प्रोफाइल। इसका नाम क्या लिखोगे? कार्बन से यहाँ पे तुम्हें 2 मतलब नहीं है। साइनो प्रोपाइल। साइनो प्रोफाइल। इस कार्बन को काउंट करने से क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं, बिकॉज ये अपने आप में एक सब्सटेंट है। इट इज ए सब्सटेंट ऑफ सब्सटेंट। ये पूरा मिला के क्या बन गया है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये याद करना पड़ेगा तुम्हें अगर समझ में नहीं आता है। सर अगर ये हाँ। CN एंड में लगा रहता तो चेन के। कहाँ एंड में तो है? नहीं सर, वो यहाँ पे। सर अगर ऊपर हाँ, वाला सर। सी नहीं होता तो। ओके नो प्रॉब्लम। 3 साइनो प्रोपाइल है ना? अभी भी प्रोफाइल ही रहेगा। ओके। वो उसमें नहीं काउंट होता है भाई, उसका जो है काउंटिंग सफिक्स में पढ़ाया गया है फंक्शनल ना। ग्रुप में ही हो सकता है अगर। सफिक्स जब बनता है, जब सफिक्स बनता है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन रहा है, तो यहाँ पे पूरे CN का नाम होता है। पूरे CN का नाम क्या होता है? साइनो। अब जब तुमने किसी पूरे का नाम साइनो लिख लिया है तो इस कार्बन को काउंट करने की कोई वजह बची नहीं तुम्हारे पास। यस और नो? इस Yes. पूरे का नाम तुमने साइनो रखा ना, तो ये हमारा प्रीफिक्स चल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट चल रहा है। एज ए सर सफिक्स इसमें है। अगर n सब्स्टिट्यूटेड रहा तो बोलो बोलो। सर n सब्स्टिट्यूटेड रहा तो ये सब्स्टिट्यूएंट में भी। इसमें कहाँ n सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चे जब उसकी वैलेंसी फ्री अरे नहीं? सॉरी सर, वो इसमें प्लस अमाइड चार्ज में होता होता है, है। इसमें माइनस चार्ज होता है। या फिर तुम ऐसे ही बोल लो कार्बन की वैलेंसी वैसे भी 3 है, तो इसमें कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं। तीनों जो बॉन्ड है वो सिंगल है, इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा। यहाँ पे तो इसकी वैलेंसी फ्री नहीं है बाबू,
गॉट इट? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ नाम, पूरा नाम क्या आएगा? इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तो नाम आएगा 3,2-साइनो-प्रोपाइल, आगे साइक्लोहेक्सेन 1-कार्बोनाइट्राइल या सिर्फ कार्बोनाइट्राइल। यू कैन ड्रॉ। सर जो पहले था उसका नाम है ना ये? हाँ, जो पहले था उसका हाँ। कर देता हूँ, तो करेक्ट कर देता हूँ। जो ये लिखा है इसका 3 वाला हो जाता नाम, 3 साइनो, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हें सफिक्स चूज करना है तब तुम्हारे पास ऑप्शन है कार्बन मेन चेन में काउंट करो, नंबरिंग में कार्बन काउंट करो या ना करो। अगर हमारे पास साइक्लिक रिंग होती तो हम काउंट नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, इसलिए तो इसका नाम कार्बोनाइट्राइल लिखा है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है या सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो इस CN ग्रुप का ही नाम हमने लिखाया साइनो एज ए प्रीफिक्स। तो ये पूरा एज ए ग्रुप ट्रीट करना है हमें, इस वाले कार्बन के ऊपर ध्यान नहीं देना है ना? ये समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका नाम क्या बन चुका है? साइनो। गॉट इट? ये ध्यान रखें। जैसे इसका नाम बताओ एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, बोलो। उस समय तो तुमने ये डाउट नहीं पूछा था, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम बताओ क्या होगा? ऐसा सवाल कराया मैंने। कार्बोक्सीथाइल। वेरी गुड। 1 और 2 और काम खत्म, बस ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या होगा? 2-कार्बोक्सीथाइल। क्या ऐसा पढ़ाया मैंने? हाँ सर। नोट रिवाइज करो अपने, सब पढ़ाया है ना? तो क्या नाम आएगा? 2-कार्बोक्सीथाइल। तो ये कार्बन पे अब ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं इसको। ऐसे सवाल हमने कराए हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बट डाउट्स तो आएंगे ही, पहली बार पढ़ रहे हो, और उनको इस तरीके से समझते जाना जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी तक कोई डाउट बचा है CN के मामले में तो बताओ। नहीं बचा ना? चलो नेक्स्ट आ जाता है 8वें नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोसाइनाइड, है ना? स्पेशल तरीके से नाम इसका भी लिखते हैं, इसका नाम स्पेशल तरीके से लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट किया जाएगा जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई मौजूद ना हो, इससे ज्यादा, इससे हायर प्रायोरिटी का कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ना हो, तब हम इसको सफिक्स बनाएंगे, नहीं तो ये हमेशा प्रीफिक्स ही बनेगा। सफिक्स जब लिखते हैं तो चूंकि हमारे पास C टर्मिनल पोजीशन पे चला गया, इस नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का, और इस पे माइनस का। क्योंकि मैंने सिखाया था HNC कैसे बनता था, याद किया है कि नहीं किया है? इस तरीके से तो फॉर्मल चार्ज दिखाओगे तो यहाँ पे आके गिरोगे, तो HNC वाला NC ले लिया तो उसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड। तो वो N पे जो प्लस माइनस है वो जनरली हम लोग नहीं दिखाते हैं, अंडरस्टूड है इसलिए। तो एज ए सफिक्स नाम होता है इसका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और एज ए प्रीफिक्स नाम होता है आइसोसाइनो। इतना याद रखना है। फिर से इसे एक बार देखें, लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो थोड़ा स्पेशल है, याद रखें। जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो जनरल जो नेम्स हैं वो अल्काइल आइसोसाइनाइड नाम है। क्या नाम है? अल्केन नहीं है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, दिस इज द जनरल नेम। तो थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं हो गया बाकियों से? अल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्केन आइसोसाइनाइड नहीं है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो एक्चुअल में जो आइसोसाइनाइड का कॉमन नेम भी होता है वो ऐसा ही होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन फिर IUPAC का क्या रोल है इसमें बताओ? जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्लोरो ब्रोमो लगाएंगे जगह जगह पे अलग अलग, उनका IUPAC के हिसाब से नाम करेंगे। नहीं, MIC गैस जो है वो साइनेट है, दैट इज डिफरेंट।
साइनाइड नहीं है वो, है ना, दैट इज डिफरेंट गैस। तो दोनों में फर्क है। तो वैसे तुम्हें तो याद होना चाहिए, जो NCO ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सायनेट। तो CH3NCO गैस जो होती है उसका नाम होता है मिथाइल आइसोसायनेट। चलो एक अलग से बता देता हूँ, पूछा है तुमने अगर। मिथाइल आइसोसायनेट गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ है इसमें ये रिलीज हो गई थी। हाँ ये NCO है, NCO। NCO होता है आइसोसायनेट और CNO होता है सायनेट। गॉट इट, ये हमें याद रखना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ध्यान रखें इस बात को। आगे बढ़ा दूं? यस चलो भाई, ये तो हमारा अल्काइल आइसोसाइनाइड करके नाम लिखा जाएगा। ओके, एग्जांपल्स ले लेता हूँ फिर इसी बात पे। ये हमारा पहला एग्जांपल है, इसका नाम क्या होगा बताओ, IUPAC ने। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल लेंगे। इस तरीके से हम और एग्जांपल्स लेंगे। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। पहले का नाम क्या आएगा? हम्म, गुड। और बताओ अगले का। ओके, देखो एक कार्बन है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, दो कार्बन है इथाइल आइसोसाइनाइड, फिर से देखा 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्साइल हो जाएगा ना, आइसोसाइनाइड। इस वाले का नाम क्या आएगा फिर बताओ, इस वाले का नाम। तो फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, इसको नंबर कम देना है, 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो, क्या बोला, नाम सुनाई नहीं दिया, आवाज तुम लोग की जो है ओवरलैप कर गई है। इनाइल नहीं लिखोगे क्या? इनाइल, इनाइल नहीं बोल रहे हो क्या? इस वाले का नाम समझ में आया? फिर से बताओ एक बार, पूछ रहा हूँ वापस। यस साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड इज द नेम। यहाँ पे नाम देखो कैसे आएगा, ये 1 जो है इस वाले कार्बन के लिए लिखा है, ऊपर N के लिए नहीं, 1। तो इसमें देखेंगे हम लोग कितने नंबर पे लगा है, ये 2 पे लगा है, नाम होगा साइक्लो हेक्स पे इन लगा है, और उसी में लगा देंगे इनाइल। यहाँ तो समझ में आया, साइक्लोहेक्स टू इनाइल आइसोसाइनाइड। गॉट इट? सबको समझ में आता है?
इस वाले का नाम बताओ क्या है? यस, वेरी गुड, 1 2 3 4। तो ब्यूट टू इन आइल, तो इन जब लगता है ना तो ये ई हट जाता है, तो इसको वाई कर देता हूं मैं। इन वाला ई ड्रॉप किया ना दोनों जगह से, देखो इनाइल आया कि, और आगे सिंपल आइसोसाइनाइड। गॉट इट? नोट करें इसको। नेक्स्ट जो है वो है नंबर 9, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी जितने आ रहे हैं वो सारे ट्रिपल स्टार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, शॉर्ट में इसको CHO ग्रुप भी बोलते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। प्लस माइनस लगा दिया क्या मैंने कहीं पे? कहाँ लगा दिया? अच्छा ये वाला, अरे ये फॉर्मल चार्ज है यार, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज ही नहीं करते हो तुम लोग। इमेजिनरी है। ऐसे होता है कि नहीं? हम उनको रियल भी ले सकते हैं, क्योंकि जब जैसे हमने 2 टेक्निक पढ़ाई है ना, एक टेक्निक ये होती है कि किसने चार्ज दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज, आपने आपने बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेट बन गए। हाँ, तो वो वाला भी तरीका सिखाया था, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। एक्चुअल में तो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके पास, तो जो प्लस माइनस होता है वो फॉर्मल चार्ज की कैटेगरी में आता है। हम लोग एक्चुअल चार्ज लिख के भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर अगर मान लो इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ नाइट्रोजन के पास 4 ही बचे ना, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा फिर, और क्योंकि कार्बन के पास एक आ चुका है, इसलिए सिर्फ ये कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड, तो ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों के। समझ में आया कि नहीं? तो गलत नहीं होता है इससे, इसका यूज चूंकि किया जाएगा इसलिए समझा रहा हूँ, आगे जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमें ये मान लेना है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड तोड़ के हम एक्चुअल चार्ज के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड चीज है, मैंने कुछ गलत कर दिया उसको तोड़ के, इट इज पॉसिबल। एल्डिहाइड जो होते हैं वो CHO ग्रुप होते हैं, देख लेना ध्यान से, ग्रुप को देख लो। 9 नंबर पे आता है, लेकिन अब जितने भी आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली जो ऊपर पढ़ा है उसमें से बहुत सारा नहीं भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा बनाया IPSC ने कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 11th 12th एंड JEE एंड नीट पर आवर सिलेबस है ना। और जो IPSC होता है ये तो ओवरऑल किसी भी क्लास के लिए तुम पढ़ो तो सेम ही रहेगा। प्रीफिक्स जो होते हैं इसके 2 लिखे जाते हैं। एक प्रीफिक्स लिखा जाता है इसका ऑक्सो, जो ज्यादा कॉमन है, एक लिखा जाता है फॉर्माइल। कब कैसे लिखा जाएगा इसको मैं समझाऊंगा सीधे एग्जांपल्स के थ्रू। सफिक्स में अल लिखा जाता है, और एक लिखा जाता है कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है? कार्ब एल्डिहाइड। अल कब लिखा जाएगा, कोई बताएगा? सफिक्स अल कब यूज होगा? कार्बन एटम काउंट करेंगे। जब ये वाला कार्बन एटम नंबरिंग में काउंटेड है। और कार्ब एल्डिहाइड कब यूज करेंगे? जब हम इसको मेन चेन की नंबरिंग में काउंट ना कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप तो है ही ये, तभी तो सफिक्स बना। इसको नोट करो जल्दी। ऑक्सो में भी कुछ ऐसा ही होता है सेम, लेकिन ऑक्सो तब यूज करते हैं जब कार्बन जो है मेन चेन नहीं सबस्टेंट वाली चेन में काउंट हो जाता है। तो ये जो है ऑक्सो और फॉर्माइल, ये एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ये कोई टफ चीज नहीं है। सबसे पहले जो तुम्हें याद रखना है, अरे तो अपने आप से लग गया, इसको इरेजर दिया है क्या मैंने? इधर देखो। अच्छा नोट हो गया तो बताओ। कॉमन नेम क्या है, मतलब जनरल नेम। जनरल नेम इसका सही आता है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। एल्केन प्लस जब अल लगाओगे तो ई ड्रॉप होगा कि नहीं ड्रॉप होगा? यस और नो? तो एल्केनल हो जाएगा। अगर हमने
कार्ब एल्डिहाइड अगर लिखना पड़ा तो फिर ई ड्रॉप नहीं होगा, यस और नो? गॉट इट? यस सर। अब आगे चलते हैं, इसका नाम लिखा देते हैं, काफी आसान होता है, देखो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला जो नाम मैं लिखाऊंगा वो तो यही वाला लिखाऊंगा, इसको शॉर्ट में HCHO भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको डायरेक्टली, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, स्क्रॉल करता हूँ तब तक बाकी लोग एक बार देख लें। दिख रहा है सबको? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वाला चालू हो रहा है सामान, इस पे ज्यादा ध्यान लगाना है। लिख लिया कि नहीं अभी तक शंकर तुमने? यस शंकर, लिख लिया है ना? वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम्पल दे दूं? चलो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल ले लो। इसका नाम क्या आएगा बताओ? सर वो फॉर्म वगैरह क्यों लगा वो बताने वाले थे ना। ये नहीं बता, अच्छा ये तो बोल रहा हूँ इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। वो फॉर्मिक एसिड और उससे सबसे बन के आया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड नाम इज कॉमन। इसके पीछे की कहानी सुनने की हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर्मिक एसिड तुमने सुना होगा, चीटी मिट्टी वगैरह ना? हाँ सर, चीटी हाँ, काटती है। तो बस वहीं से फॉर्मिक एसिड आया, फिर वहां से जो जिसमें जो है एक कार्बन वाला एसिड एल्डिहाइड आता है तो फॉर्म लगा देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, इस तरीके से नाम आते हैं। इसका नाम आईयूपीएसी क्या बोलेगी बताओ? बोलो। मेथिल। हाँ, इस नीचे वाले का नाम क्या बोलेगी? इस वाले का एथेनल, क्योंकि इसमें 1 2 है। इसका नाम क्या बोलेगी आईयूपीएसी? बोलो। तो भाई आसान है ना, प्रोपिनाइल। नहीं प्रोप के बाद प्रोप टू इन फिर अल। हाँ, प्रोप टू इन के बाद ई हटा के अल लगा दो, प्रोप टू इनल हो गया नाम। यस, आसान है। 1 अल Yes. इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वही वही फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल, तो वहीं से नाम लिखा होगा हमने। सर इनाइल क्यों? इनाइल कहाँ लिखा है भाई? ऐसे नाम था, सुनो पूरा, प्रोप टू इन अल। क्या ये नाम सही है या ये वाला सही है बताओ? बोलो। CHO के लिए अल लगाते हैं ना हम लोग, हाँ वर्ड सर। रूट। तो ये हमारा जो है वर्ड रूट हुआ, प्लस प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये इन तो लगाना ही पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग सफिक्स जो है सेकेंडरी वाला, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए अल लगाते हैं, तो प्रोप टू इनल नाम आ जाएगा। इसका नाम तो लिख ही पाओगे तुम लोग वैसे भी। क्या नाम आएगा बताओ इसका? सर साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। हाँ, कार्बेल्डिहाइड है ना? तो हाँ सर। सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आ गया समझ में? तो इसको मैं बना देता हूँ ऑक्सीजन, और यहां लगा देता हूं मैं डबल बॉन्ड, और यहां लगा देता हूं मैं H। ये नाम बताओ, ये आज का लास्ट नेम है। पहले बताओ इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? फंक्शनल ग्रुप क्या है?
Which is the functional group? Sir, ester. Very good. Ester is the functional group. प्रियोरिटी एस्टर की ज्यादा है, तो एल्डिहाइड वाला बच्चा क्या बन जाएगा? बोलो। Substituent. हाँ, सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा ना। अब इसी को पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट रूल इसका होता है, इफ CHO becomes substituent, then there are two options. If carbon of CHO is counted in numbering of substituent, then double bond O is written as oxo. If carbon of CHO is, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको नोट करने की जरूरत है, बाकी लोग को मैं ऐसे समझा दूंगा, आ जाएगा समझ में। देखो, if C of CHO is not counted in numbering of substituent chain, लिख लो इसमें substituent chain, numbering of substituent chain को भी और नाम क्या देते हैं? ब्रांच चेन। Then whole CHO is written as formyl. ये दो चीजें याद रखनी तुम्हें। अगर CHO सब्सटेंट बना और कार्बन जो CHO का है वो सब्सटेंट की चेन की नंबरिंग में काउंट कर ले रहे हैं, तो सिर्फ डबल बॉन्ड O को ऑक्सो लिखेंगे और जो कार्बन है उसकी नंबरिंग अंदर चली जाएगी। अब इसका मैं तुमको सामने एग्जांपल दिखाता हूं, बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना? एस्टर। दिस इज द अल्काइल पार्ट, दिस इज द अल्काइल पार्ट ऑफ द एस्टर, इसका नाम है मिथाइल। यहाँ 1 2 3 और 4 कार्बन की मेन चेन में ये काउंट हो गया, तो ये मेन चेन में भी काउंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट की चेन में भी काउंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। काउंटेड इन नंबरिंग ऑफ मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट चेन, किसी में भी अगर ये काउंट हो जाए, दोनों तरीके के एग्जांपल आते हैं, तो हम इस कार्बन को उसमें काउंट कर लेंगे और इस बेचारे को बना देंगे हम ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट। इस बेचारे को क्या बना देंगे हम? ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल। 4 नंबर पे क्या लगा है? ऑक्सो। 4 नंबर पे क्या लगा है बच्चों? ऑक्सो। और पूरी जो चेन है वो कितने कार्बन की है? इसको मिलाने के बाद ये 4 की बन गई, तो 4 ऑक्सो ब्यूटेन O8, दिस इज द नेम। ब्यूटेन 1O8 भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है बिकॉज यहीं से हमने नंबरिंग करी होगी, जहां से एस्टर लिखा है। कितने लोग ने ये नाम लिख पाया था? तो पहले ही नाम था, मुझे लगता नहीं है किसी ने लिख पाया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये तो लिख लिया इसने, 006 ने लिख लिया यार। कौन है 006? इसको तो 007 होना चाहिए था। 006 तो बहुत बच्चे हैं, शंकर भी है, AU भी है। AU मतलब क्या होता है? O8 नहीं लिखा, O8 नहीं लिखा उसने, सही बात है, उसने O8 नहीं लिखा, O8 भी लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? सर ये CHO बिकम सब्स्टिट्यूएंट से। हाँ, सुनो 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 सुनो, ये बहुत अच्छा है। CHO सब्स्टिट्यूएंट बना कि नहीं बना, पहले बताओ, एग्जांपल समझो, यहाँ बना कि नहीं बना? हाँ। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बना है, लेकिन बताओ क्या ये वाला कार्बन मेन चेन में हम काउंट कर सकते हैं क्या? ये सिर्फ जहां पे बता रहा हूँ वही लगेगा, साइनाइड में नहीं लगाने लगना इसको।
ये एल्डिहाइड और कीटोन में काम करता है सामान्य, ठीक है। बताओ ये वाला कार्बन इसकी मेन चेन में काउंट कर सकते हैं या नहीं? इज इट पॉसिबल? काउंट कर पा रहे हैं ना? यस सर। अगर इसको काउंट किया तो फिर सब्सटेंट सिर्फ ऑक्सो बनेगा और ये हमारा मेन चेन में कार्बन चला जाएगा। तो ये कितने नंबर पे कार्बन है? 4 पे। तो 4 पे सब्सटेंट के फॉर्म में ऑक्सो लगा है। ओ जो है ना डबल बॉन्ड ओ, ये सब्सटेंट अपना अलग है, इसका नाम होता है ऑक्सो। तो इसका नाम लिखोगे मिथाइल, क्योंकि अल्काइल पार्ट सबसे पहले आता है। मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। अब बताओ इसमें क्या कमी लग रही है तुम्हें? क्या ऐसा लग रहा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सर हाँ बोलो। सर आप वो शुरू से बता सकते हो मुझे इस एग्जांपल पे, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी। सुनो फिर से सुनो। सबसे पहले ये करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप देखना कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी का है या नहीं है। अगर तो CHO पूरा जो है हमारा सब्सटेंट में जाने वाला है, लेकिन हम ये देखते हैं उसमें 2 कंडीशन है। क्या हम CHO वाला कार्बन मेन चेन या सब्स्टिट्यूएंट की चेन में काउंट कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंट में लिखा जाएगा ऑक्सो। इस ऑक्सीजन को लिखाएंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन पे ये ऑक्सो लगाओ, ये कार्बन हमारा मेन चेन में चला गया। ये कार्बन हमारा कहाँ चला गया? मेन चेन में। तो ये मेन चेन 4 कार्बन की ले ली हमने, तो ये ब्यूटेन वाली चेन हो गई कि नहीं हो गई? अब इस ब्यूटेन वाली चेन में मिथाइल पार्ट को सबसे पहले लिखना है, मिथाइल, और इस चेन के अंदर 4 नंबर पे लगाए ऑक्सो, तो मिथाइल 4 ऑक्सो, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, और ये एस्टर है तो ब्यूटेनोएट। अब बताओ क्या डाउट आ रहा है? समझा सर। तो इसको जल्दी लिखो। सर आप एक बार वो वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं क्या जिसमें सी जो है इसका वो काउंटेड नहीं है सब्स्टिट्यूएंट में, तो फिर फॉर्मूला फॉर्मूला बनेगा। चलो लो। सर 1 मिनट ऊपर का नोट करना, 1 मिनट। हाँ अभी इसको एग्जांपल देता हूँ। लिखो पहले इसको लिखो। बस 2 एग्जांपल और कराऊंगा। यहाँ पे बताओ CHO मेन चेन के जो CHO हमारे पास बचा हुआ था, जो CHO था वो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बन पाया, लेकिन उसके कार्बन को मेन चेन से हमने क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। कनेक्टेड तो पहले था, उसमें गिनती करा दी उसकी। इसीलिए जो हमारा ऑक्सीजन था वो सिर्फ सब्सटेंट बचा, तो उसका नाम होता ऑक्सो। एज सब्सटेंट नाम क्या होता ऑक्सीजन का? ऑक्सो। CHO वाले या कीटोन वाले का। यहाँ पे ये एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O वाला। कितने लोगों ने नोट कर लिया ये सब? डन सर, थैंक यू। चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे टफ सवाल कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। इन दोनों के नाम लिख के दिखाओ बस, जो मैंने पढ़ाया उससे। बोलो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही होगा। ये हमारा क्या बनेगा? सर 3 फॉर्माइन फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। क्योंकि अब ये कार्बन जो है ये किसी में भी काउंट नहीं किया जा सकता, अकेला बेचारा बचा है, तो इस पूरे को क्या कर लेंगे हम? फॉर्माइल के फॉर्म में लिखेंगे। 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? यही लिखा था। कितने लोगों ने लिखा था ये? यस सर। इसके साइड वाले का बताओ, इन दोनों के बीच में चल रहा है। सर 3 पर फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 2 पर फॉर्माइल, एथाइल और फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो, इसकी नंबरिंग में क्या इसको काउंट नहीं कर सकते हम? ये तुम्हारे पास छूट है सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, इस वाले कार्बन को भी ले सकते हो। ले लिया क्या इसको? अच्छा सर ले सकते हैं उससे। यस, यहाँ लिखा है ना सब्सटेंट की मेन चेन में भी अगर ये काउंट हो रहा तो काउंट करो। मेन चेन या सब्सटेंट चेन दोनों में काउंट कर सकते हैं।
तो अब इसका नाम क्या आएगा, सब्सटेंट का सब्सटेंट ऑक्सो। तो देखो इस पूरे का नाम क्या आएगा, 3। अच्छा इसका अलग से नाम बताओ क्या आएगा, बताओ ये 3 पे जो लगा इसका नाम क्या आएगा। प्रोपाइल हो जाएगा। यस, वेरी गुड, 3 ऑक्सोप्रोपाइल। तो नाम क्या आएगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ बराबर में, ये इनके बीच चला था ना, यहीं पे लिखता हूँ। तो नाम आएगा 3 ऑक्सोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने लोगों ने ये नाम लिख पाया है, जल्दी से बताओ मुझे। दोनों में फर्क समझ में आ गया कि नहीं आया? फॉर्माइल और ऑक्सो कब लिखते हैं? यहाँ पे फिर इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 3 डालने की हमें जरूरत नहीं हो सकती ना, क्योंकि COH जो है वो एंडिंग में ही लगेगा उसके। अरे कीटोन बनता है तब भी ऑक्सो लगाते हैं ना। अच्छा ओके सर। अब कीटोन बनेगा तब भी ऑक्सो लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। वो आगे पढ़ाएंगे। ओके सर। तो ऐसे ही करना है। तो अभी फर्क समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने फिर इसके, तो अब कुछ दिक्कत बचेगी नहीं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम और पढ़ेंगे जो बाकी बचे हुए हैं। ठीक है, ये लिख लिया सबने, आप बताओ नोट कर लिया है तो इसको फिर हटा दें। ओके चलो। तो भाई देखो थोड़ा सा रिवाइज करो तुम लोग, है ना, भूल नहीं जाना। भूल गए तो फिर इतने दिन की जो मेहनत है वो फिर से तुम्हें करनी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर। चलो चलो बाय एवरीवन। और जो असाइनमेंट भेजा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वीके जायसवाल और एन अवस्थी पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं जेई के लिए, समझ में तो आएगा, समझने से कोई फायदा नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। थ्योरी को हम 30% मान सकते हैं, 70% कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस का है। तो एन अवस्थी और वीके जायसवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अभी जो दिया है वो असाइनमेंट, हाँ वो असाइनमेंट कर लो ऑर्गेनिक वाला। ये देखो बॉन्डिंग सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने, इसमें थर्मो सॉल्व नहीं किया, इक्विलिब्रियम बहुत कम लोगों ने किया है, ये सब कर रहे हो, इसको सबको सॉल्व करो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो आपने MS चौहान से दिया है ना? हाँ MS चौहान वाला भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।